हेलो एवरीवन, राधे राधे। आइए आज हम बताते हैं आपको कि 365 बत्ती का कलावा से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास में कलावा हो उसको पहले आप जितने भी इसके धागे हैं गिन लीजिए। किसी किसी में 5 होते हैं, 7 होते हैं, तो उसको ज़रूर से गिन लीजिए। उसी हिसाब से आपको भी पहाड़ा जैसे नहीं होता है तो पढ़ना होता है, तो इसी हिसाब से आप काट सकते हैं। तो जैसे हमारे कलावे में 5 थे तो मैंने 5 के हिसाब से 5-5 का भाग किया। जैसे एक मतलब 4 उंगलियों को मैंने लपेटा है तो 10 हो गया पूरा। तो 10, 20, 30, 40 करके इसे मैंने डबल डबल करके 365 यानी हमने ले लिया। हमको 15 बार लपेटना पड़ा है इसको 365 बत्ती बनाने के लिए। तो आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसे बनाने में नहीं उंगली से बना पाते हैं तो आप किसी कार्ड वगैरह जैसे है दफ्ती का उसका बना के आप ऐसे तो 365 का बना सकते हैं। तो आप जब 100 हो जाए तो 5, 10, 15, 20 करके आप ऐसे इनका हिसाब लगा सकते हैं। क्योंकि किसी किसी कलावा में 7 होते हैं, 6 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो हमारे कलावा में 5 थे तो हमने 5-5 करके जैसे मैंने एक बार लपेटा तो ये हमारे 200 हो गए थे 2 राउंड में। तो हमने जैसे अब की बार लपेटा है तो फिर दोबारा हम लटाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं 5 हो गया, अब नीचे गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये नीचे जाएंगे 100। हमारे 300 ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप भी ऐसे अपनी उंगली के सहायता से किसी और की सहायता से ये कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे 300 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हमने ये लिया है उसी तरह हमने राउंड मारेंगे 65 हमें और लेने हैं। तो उसके बाद में जो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ तक हमारा 65 आएगा वहीं पे हम इसको रोक देंगे। यहीं से हमारा 65 हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम कैंची से इसको कट लगाएंगे और जहाँ से मैंने रोका हुआ है वहीं से हमें कट लगाना होता है कि कोई गलती ना हो या कोई बत्ती में कमी ना हो जाए। तो इसके बाद में जितनी लंबी बत्ती आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको लपेटना होगा। फिर उसके बाद में जहाँ से हमें बीचों बीच से इसके कट करने हैं, क्योंकि जितनी बत्ती लंबी चाहिए उतनी ज़रूरत होगी उतनी हम कट करेंगे। ये हमारा हो गया। फिर इसको आप अच्छे से कलावा से बांध लीजिए। अगर आप सूखी लकड़ी तुलसी की आप उसमें करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, या घी में भिगो के आप रख दीजिए। थोड़ी देर जब अच्छे से फूल जाएगा उसके बाद में आप इसका किसी भी भगवान के सामने दीपदान कर सकते हैं 365 में। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा आ रही है तो आप किसी में भी तुलसी विवाह में भी कर सकते हैं, एकादशी में भी कर सकते हैं, आंवला वाले में भी और आंवला नवमी में भी कर सकते हैं, गोपाष्टमी में भी कर सकते हैं। आप किसी में भी ये दान कर सकते हैं दीपदान, तो बहुत अच्छा होता है। राधे राधे।